माता जी की, जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम, वंदे गो मातरम। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज आपके बीच में लाइव आने का कारण मेजर शैतान सिंह जी की मूर्ति को खंडित करने वालों की तुरंत गिरफ्तारी हो, उसको लेकर के आपके बीच में लाइव हूं। मेजर शैतान सिंह अमर शहीद, जिन्होंने खाली राजपूतों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, परमवीर चक्र विजेता हैं। 36 कौम के लिए, इस देश की जमीन के लिए, इस देश की रक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुए। तो ऐसे सूरवीर की मूर्ति खंडित करके आप क्या दर्शाना चाहते हो? जो भी शरारती तत्व है जिन्होंने ये मूर्ति खंडित की है, मैं फलौदी प्रशासन, जोधपुर प्रशासन और यहां सरकार में बैठे सरकार के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे शरारती तत्वों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके जो ये रोष फैलने वाला है उसको रोका जाए और वहां पुनः मूर्ति की स्थापना की जाए। और जो ये खंडित करने वाले हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि राजपूतों से आप लोगों को, क्षत्रियों से इतनी ज्यादा एलर्जी है तो ये है ना, ये जीता जागता रहा, एक चबूतरे पे, चौक पे मूर्ति लगाई क्यों खंडित करते हो? आओ ना सामने। ये बैठा जीता जागता राजपूत क्षत्रिय, ये बैठा, पूरे दिन फील्ड में रहता हूं आप लोगों के बीच में। मूर्ति के साथ आपकी क्या दुश्मनी थी? उस चौक चबूतरे के साथ आपकी क्या दुश्मनी थी? तुम्हें एलर्जी राजपूतों से, क्षत्रियों से है ना? क्यों है एलर्जी? मैं बताता हूं आपको, राजपूतों से, क्षत्रियों से एलर्जी क्यों है तुम्हें? क्यों तुम ये मूर्तियां खंडित करते हो? क्यों तुम समय समय पर राजपूतों के खिलाफ जहर उगलते हो? इसीलिए ना कि तुम लोगों को गले लगा करके राजपूतों ने जिंदा रखा, तुम लोगों के लिए गले कटवाए और काटे राजपूतों ने। इसीलिए ना आज मां भारती, ये भारत हिंदुस्तान नाम है ना, ये क्षत्रियों की वजह से जिंदा है। ये तो जो हमारे पूर्वज थे, जो 565 रजवाड़े आप लोगों को सौंपे इस भारत को एक करने के लिए, वो मूर्ख थे जो आप लोगों के लिए उन्होंने अपना कमाया हुआ धन तक समर्पित कर दिया। लाखों बीघा जमीनें थी वो समर्पित कर दी कि ये देश एक हो जाए। ये क्षत्रियों के अंदर ही है जो त्याग की भावना और देने की भावना, और किसी में नहीं है। आज ब्राह्मणों के पास, गोस्वामियों के पास गौचर के लिए जो जमीनें पड़ी है ना, ये राजपूतों की देन है। 1000 बीघा गौचर के लिए छोड़ी, 500 बीघों की डोली बोलते हैं, जिसको डोली बोलते हैं, वो राजपूतों ने दान दी ब्राह्मणों को, गोस्वामियों को। बाकी तो एक सीयू के ऊपर एक जंटी खड़ी होती है ना, एक पेड़ खड़ा होता है सीयू के ऊपर, तो तुम लड़के मर जाते हो, वो कहता है मेरा और वो कहता है मेरा है। अरे राजपूतों ने इस देश को दिया ही दिया है, तुम लोगों से लिया क्या है? त्याग ही त्याग किया राजपूतों ने। ये तो फिल्मी बांड है जो तुम्हारे दिल और दिमाग में नफरत पैदा कर दी राजपूतों के प्रति। एक भी राजपूत राजा बताओ जिसने अत्याचार किया हो, दरिंदगी की हो? अरे राजपूत राजा तो वो थे, खुद का बेटा भी कोई गलत काम करता था तो उसको तुरंत सजा देते थे। मूर्ति खंडित करने से क्या मिल जाएगा तुम्हें? कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो उस मूर्ति से? अरे दुश्मनी निकालनी है तो इससे निकालो ना, आओ ना सामने। शर्म कर लो, शर्म। क्षत्रिय समाज सबको साथ लेकर के चलता है, सबका विकास की बात करता है, सबके उत्थान की बात करता है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं क्षत्रिय समाज में जिन्होंने जन्म लिया, जो समय समय के ऊपर भाईचारा कायम रखने की मिसाल पैदा करते हैं। जैसे दलपत सिंह जी गच्छीपुरा है, उन्होंने मेघवाल समाज की बहन बेटियों की शादी करवाई। अभी हमारे कुछ राजपूत भाइयों ने मिलकर के वाल्मीकि बहनों की शादी करवाई। ये हम तो भाईचारा कायम रखने की और भाईचारा अपनाने की काम कर रहे हैं। जैसे अब जालोर के अंदर जहर उगला जा रहा था राजपूतों के खिलाफ पूरे विश्व के अंदर, हम छुआछूत में विश्वास रखने वाले लोग नहीं है। अरे हमारी तो परवरिश ही, हमारे पूर्वज लोग कुछ थे, उनकी परवरिश ही वाल्मीकि आश्रम में हुई है। श्री राम ने सुग्री के जट्ठे बेर खा करके परीक्षा दी,
हम तो उस खानदान से आते हैं। अब क्षत्रिय कुल में जन्म हो गया, यह हमारी महानता है। अगर किसी और भी कुल में जन्म होता तो यह हमारी महानता थी। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, वहां हमारी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की टीम विक्रम सिंह फड़ोदी के नेतृत्व में लगी हुई है, धरने पे बैठे हैं। और वहां जो राजनीति करते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं, थोड़ी तो शर्म करो। अरे मेजर शैतान सिंह वो नाम है जो परमवीर चक्र विजेता है, वो नाम है जो दुश्मनों के दांत खट्टे कर देते थे। वो जिंदा थे ना, उस समय दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिया करते थे बॉर्डर पर लड़ लड़ के। और आज उनकी मूर्ति को खंडित करके तुम क्या क्या अपनाना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो इस देश को? शर्म करो, शर्म। मैं वहां के प्रशासन से और सरकार से कहना चाहता हूं, ऐसे शरारती तत्वों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, उनको सलाखों के पीछे डाला जाए और मूर्ति का दोबारा मूर्ति बढ़िया तरीके से मनवा करके बढ़िया तरीका से वहां लगवाई जाए, तुरंत जल्दी से जल्दी। नहीं, हम लोग वहां जा रहे हैं, फिर यह मत कहना कि सुखदेव सिंह गोगामेडी उग्र रूप कर लेता है, दंगे करवा देता है, भीड़ इकट्ठी कर देता है, लाखों लोग। सुखदेव सिंह जाता, वहां लाखों लोग आते हैं ना, वो इसीलिए आते हैं, वो इसीलिए आते हैं। दिमाग से नहीं लड़ता, दिल से लड़ता हूं और सड़कों पर बैठ करके लड़ता हूं। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, तुरंत प्रभाव से उस मूर्ति को नया रूप दिया जाए, तुरंत प्रभाव से वो मूर्ति वहां स्थापित की जाए दोबारा, और जो खंडित करने वाले हैं उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। अभी तो हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, और जब मैं वहां आ गया ना, फिर आप लोगों से हाथ जुड़वाऊंगा, इस बात को याद रख लेना। फिर मानने वालों में से नहीं हूं मैं, खूंटा रोप दिया तो रोप दिया। तो इसलिए कम बोले को ज्यादा समझना। मेजर शैतान सिंह इस देश के लिए लड़ा है, इस देश के नागरिकों के लिए लड़ा है, 36 कौम के लिए लड़ा है, बहन बेटी के लिए लड़ा है, इस देश की रक्षा के लिए लड़ा है। शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह, जिनको परमवीर चक्र दिया गया, वो हस्ती थी तो दुश्मनों की हस्ती मिटा दिया करते थे। और आज उनकी मूर्ति को तुम खंडित कर रहे हो। ये करनी सेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। शासन, प्रशासन, सरकार कान खोल करके सुन ले, जैसे को तैसा करना हमें आता है, पर एक मौका सरकार को देते हैं, या तो हम दरिंदों को पकड़ करके सलाखों के पीछे डाल दे। करनी सेना एक हाथ में शास्त्र लेकर के चलती है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी उठाने में देर नहीं लगेगी। इस बात को मत भूलना। जय मां भवानी, जय राजपूताना।